जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैं हमेशा आपको वीडियो डिफेंस से संबंधित वीडियो लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो इसमें भी मैंने एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसको मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा डिफेंस की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों। चलो इसको बात करते हैं किसकी वैकेंसी क्या है। 165 पद निकले हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के। सैलरी इसमें आपको 7,000 रुपये आपको मिलेगी कोर्स करने तक। कोर्स करने के बाद फिर आपको सैलरी अलग मिलेगी दोस्तों। ये आपके मैदानी रिक्रूटमेंट, मैदानी का मतलब होता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि हमारी सेना के लिए जो गाड़ियां आती हैं, जो आपकी प्रूफ गाड़ी आती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी आती हैं, वो मैदानी ही बनाता है दोस्तों। सेना के लिए जो आपके बुलेट प्रूफ जो चीज़ें बनाती है, जो बस वगैरह या इस टाइप की जो चीज़ें बनाती हैं, वो मैदानी ही बनाता है, जिसमें आपकी 10th पास और ITI पास वैकेंसी निकली है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। अच्छी खासी इसमें सैलरी भी आपको मिलने वाली है दोस्तों। ये तो आपका कोर्स के टाइम की सैलरी है। जब आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद फिर इसमें वैकेंसी निकलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदे वाली बात ही है। आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो आपका 165 है, ठीक है। अभी इसकी लेकर मैदानी ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। ये आपकी 165 पोस्ट है, ठीक है। ये आपका, ठीक है, जैसा कि आपको सबको दिख रहा होगा इसके बारे में, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या और कुछ किस ट्रेड की कितनी पोस्ट है, वो सब कुछ इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है पोस्ट। आपकी क्वालिफिकेशन की थोड़ा सा बात कर ले। क्वालिफिकेशन आपकी 10th और आपके ITI रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए, ठीक है। आपके फिटर की 60 पोस्ट हैं, फिटर की। इलेक्ट्रीशियन की आपकी 30 पोस्ट हैं, यानी जिसने जिसमें ITI कर रखी है उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मैकेनिस्ट की हम बात करें तो आपके 15 पोस्ट हैं। टर्नर की हम बात करें तो आपके 15 पोस्ट हैं। डीजल मैकेनिक की आपकी 3 पोस्ट हैं। AC मैकेनिक की आपकी 2 पोस्ट हैं। वेल्डर की हम बात करें तो 25 पोस्ट हैं। कोपा की हम बात करें तो आपके 15 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं दोस्तों, वो पोस्ट हैं आपकी इलेक्ट्रीशियन और फिटर की, ठीक है, और वेल्डर की। ये 3 सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं दोस्तों। सबकी जिसमें आपके ITI होता है उस सबकी लगभग इसमें सबको सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा किसकी कितनी पोस्ट है। तो ये तो हो गई, ये टोटल आपकी 165 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है दोस्तों। आगे हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। ये है आपका, ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, ये मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। ये आपका हैदराबाद की तरफ से पोस्टेज निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। अप्रेंटिसशिप मेला एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है लाइक ए डिफेंस, स्पेस, ऑटोमेक, एनर्जी, इनके कॉमर्शियल सेक्टर, इन सब के लिए क्या सप्लाई करता है, ये यहाँ से अपना बना के जो इनका उत्पाद प्रोडक्ट बनता है उसको ये सप्लाई करता है। लेकिन ज़्यादातर ये डिफेंस के क्षेत्र में ज़्यादा सप्लाई करता है। तो ये इसका भी सेना को मजबूत बनाने में बहुत योगदान रहता है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको ऐसे कर रहा है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, ठीक है। तो 165 ये आपकी पोस्ट जो मैंने पहले बता दी वही पोस्ट है आपकी। टोटल 165 पोस्ट है। अब इसमें किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। फिटर की 60 में आपके UR की 27 पोस्टें, EWS की 5, OBC की 16, SC की 8, ST की आपकी 4 पोस्ट हैं, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज है, आपको दिख भी रही होगी। सैलरी आपकी ये है, ठीक है। अब इसमें आपका 8 जनवरी को इसकी ओपन मेला लगेगा आपका गवर्नमेंट ITI कॉलेज ओल्ड सिटी। ये आपका गूगल मैप भी दे रखा है, यहाँ पर इसकी खुली भर्ती होगी, आप जाके कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको किस पे www.apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्टर्ड करना है दोस्तों। इसके थ्रू बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है दोस्तों। आपने अगर अपना
अकाउंट अगर ITI कर रखी है आपने तो आप apprenticeshipindia.org पे अपना एक अकाउंट बना लीजिए। इसके थ्रू डिफेंस में जाने की ITI वालों की बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्या निकलते हैं, वैकेंसी निकलती रहती हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अप्रेंटिसशिप ऑफ इंडिया पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको लेके मैं बनाऊंगा। अगर इस पर आपका रजिस्ट्रेशन है तो 2 4 10 पोस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या DRDO में निकलती रहती हैं, ठीक है। एयरफोर्स में भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती हैं, नेवी के अंदर भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती हैं और आर्मी के अंदर भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती हैं। उनका जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो apprenticeshipindia.org के थ्रू ही भराव आता है, ठीक है। और DRDO के अंदर तो बहुत ज़्यादा पोस्टें इसके थ्रू भरी जाती हैं। मैं सेपरेट बनाऊंगा, बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। आगे हम बात करें इसका, थोड़ा सा जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, मेरिट बेसिस पर होगा। जो आपके 10वीं और ITI में जो आपके नंबर हैं उसके बेसिस पर आपका होगा। अगर वो ये एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, आधार और मेडिकल फिटनेस ये सभी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। पहले मेरिट निकलेगी, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, एज होगा, कैटेगरी, आधार, मेडिकल फिटनेस सब कुछ होगा, क्योंकि आप फौज के लिए ही काम करने जा रहे हो, किसी ना किसी माध्यम से आप उसमें करोगे, ठीक है। जनरल आपकी कंडीशंस क्या है, आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू रीच वेन्यू 9:30 बजे आपको पहुंचना है कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका वही है, टाइम टू टाइम जो एप्लीकेबल है आपका उस हिसाब से, ठीक है। तो मिनिमम आपको 15 से 24 आपकी ये एज रहता है अप्रेंटिसशिप में। उसके बाद आपको अपर एज में आपका 3 साल और 5 साल की छूट भी मिलती है। अगर आप 5 साल SC ST के हैं तो आपको छूट मिलती है, OBC के तो आपको 3 साल की छूट मिलती है अपर एज में, ठीक है। उसके बाद फॉर क्लेमिंग बेनिफिट रिजर्वेशन कैंडिडेट, वो आप उनके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आप SC ST OBC का जिसमें आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें और जनरल कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये आपने पढ़ भी लिया दोस्तों। इसके बाद और बात कर लेते हैं हम, ठीक है, क्या क्या है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के हिसाब से आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट की वो कह रहे हैं, हमें हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा आपके कंप्लीशन होने के बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के, उसके बाद हमारी कोई गारंटी लिए नहीं। लेकिन बट इसके बाद अगर वहाँ वैकेंसी निकलती है तो बहुत बच्चों को सेलेक्ट भी किया जाता है। अप्रेंटिसशिप कोर्स अगर आपने कर रखा है तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं इसके बाद, ठीक है। ये सारी इसमें दे रखी हैं आपको, नो TADA नहीं मिलेगा आपको, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। डिसीजन जो भी होगा फाइनल सिलेक्शन के बारे में वो आप मैदानी का होगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे रखी हैं, इसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी है दोस्तों, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। मैदानी रिजर्व टू राइट कैंसिल एडवर्टाइजमेंट और इसको सिलेक्शन प्रोसेस को ऊपर नीचे करने का सब उनके पास, मैदानी के पास क्या है, राइट्स हैं। वैकेंसी को इंक्रीज करने का भी क्या है, पोस्टों को, वो भी किसके पास है, मैदानी में। ये तो ऑब्वियसली बात है, सबका वही रहता है, इसमें कोई ऐसी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है इन रेस्पेक्ट में वो रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। अगर कोई आपके ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो इनकम्प्लीटेड होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड बी सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, डिजायर टू द पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी है उसको पहले पढ़ लें पूरी तरीक़ा से और उसके बाद ही फॉर्म भरें, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये थी इसके रिगार्डिंग, और मिलते हैं नई वीडियो में नई पोस्ट के साथ। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, अप्लाई करें और आप इस भर्ती को ज़रूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।